सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मिहि आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमामि अनतिज्ञानं रूपं कृपालं पदमबोधिदातारं सुबुद्धिनिधिविशालं क्षमाशील अत्यधेय गम्भीरज्ञानं धर्मशीलतीर्थे समधीर्ज्ञानं जगत प्राणकारे आधारे उदारं भगत प्राणरूपं दयागुणं अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता स्वामी नमामि नमामि धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे जा जो कुछ कहो मोते कछु बोलिए प्रेम से नहीं हुआ देखा पूरी दुनिया का नहीं देखा। हम लोग गुरु महाराज का पावन जयंती समारोह है उभर के बोलते हैं सुरेंद्र बाबू ठंडा वाले भेजे हैं हृदय खोल करके जयकारा लगाओ अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमात्मा गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्मान्य सत्संग प्रेमी महानुभावों एवं सम्मान्य भक्तिमती माताओं बहनों सबों को आज हम लोगों के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है कि गुरु महाराज का पावन जयंती समारोह। ये गुरु कैसे होते हैं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं सबसे बड़े परमात्मा हैं, संसार के सब कुछ सृजन करने वाले, समेटने वाले, बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, उत्पन्न करने वाले। लेकिन उस परमात्मा से भी कोई अगर इस संसार में बड़े हैं तो गुरु। कबीर साहब व्याख्या करते हैं तीन लोक नौ खंड में गुरुते बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो। और इस गुरु की महिमा को कौन कर सकता है? कोई कह करके, कोई लिख करके, कोई बोल करके गुरु की महिमा किस विधि कहूँ जाकी मुख है एक शेष महेश न कही सकी जिनकी मुँह अनेक हजारों मुख वाले हैं वो भी गुरु की महिमा कह करके समाप्त नहीं कर सकते। लिखने वाले गणेश भगवान सारे पर्वतों के जंगल को अगर कलम बना दिया जाए, बड़े बड़े समुद्रों को स्याही बनाया जाए और लिखने वाले पृथ्वी ऐसे विशाल कागज हो फिर भी कोई समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सब धरती कागज करूं लेकिन सब बन जाए, सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न। चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई परम भक्ति सहजोबाई बड़ी एकनिष्ठ। जब उनकी सगाई हो रही थी तो उनके गुरु थे चरणदास जी महाराज और
प्रारब्ध के प्रबल संस्कार थे। सगाई हो रही, सहेली लोग बाल गुथ रही। चरणदास जी महाराज दूर से देखे, इतनी बड़ी भक्ति है, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही। जहाँ सहजों की सगाई हो रही थी, उसी के किनारे से चरणदास जी महाराज गुजरे और चरणदास जी महाराज कहते हैं सहजों से, चलना है, रहना हम लोग का रहना है, चलना नहीं। चरणदास जी महाराज कहते हैं सहजो भाई से कि सहजो, चलना है, रहना नहीं। हम लोग कहते हैं रहना है, चलना, जीना विश्वास, बहुत विश्वास जिएंगे, ऐसा है नहीं। चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वास। सहजो तनिक सुहाग के कहाँ गुथावे, इतना कहना था जैसे सूखी दी सलाई एक बार घस दीजिए हक से जल जाता है, उसी प्रकार उसी समय सहजोबाई निकले और गुरु से दीक्षा लेकर के इतना साधन भजन की कि उनके भजन में एक निष्ठता का प्रमाण है। राम तजू पे गुरु न विसार, गुरु के समन हरि को निहार। क्यों? तो हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवाज। एक बार सहजोबाई की गुरु भक्ति देखकर भगवान बड़े खुश हो गए। तो एक निष्ठ भक्ति सहजोबाई की कुटिया पर भगवान पधारे। तो सहजोबाई से भगवान कहते हैं कि सहजो, स्पेशल मैं तुम्हारे लिए, तुमको दर्शन देने के लिए मैं पधारा, मैं आया हूँ। क्या तुम मेरा दर्शन नहीं चाहती हो? सहजोबाई भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु, आपने इस दीन पर बहुत कृपा की, आपने इस दीन पर बहुत कृपा की, जो कि आप मुझको दर्शन दिए हैं। लेकिन हमारे जो गुरुदेव हैं, आपका दर्शन अपने में पहले करा दिए। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, प्रभु गुप्त है और गुरु प्रगट है एक ही गया, लेकिन बिन गुरु प्रभु मिलते नहीं, ऐसा बड़ा मजा। तो सहजोबाई कहती है कि प्रभु, आपका दर्शन मैं गुरुदेव में कर लिया। क्यों? तो जिनको गुरु का दर्शन हो जाता है, हमारे गुरु महाराज कहते, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास करते हैं, गुरु में करे निवास करते हैं संत। तो परिणाम यह हुआ, अच्छा ठीक है सहजो, अरे किसी के दरवाजे पर बहुत बड़े मेहमान आ जाते हैं, उसको भीतर ले जाके कम से कम बिठाते तो है। आपके घर बहुत बड़े मेहमान आ जाए तो गेटे पर बात करिएगा कि भीतर ले। तो भगवान कहते, देखिए कितनी बड़ी कृति है। भगवान कहते हैं सहजो, किन्हीं के दरवाजे पर संसार के सबसे बड़े मालिक पधारे, बहुत बड़े अतिथि पधारे, क्या तुम उसको घर में आसन नहीं दोगी? भगवान कहते हैं, सहजोबाई हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु, हमारे घर के अंदर हमारे आसन पर मैं पहले अपने गुरु महाराज को बिठाया। हमारे घर में
हमारा जो एक आसन है, उस आसन पर मैंने अपने गुरु महाराज को बैठाया हूँ। अब दूसरे के लिए आसन तो है नहीं। अगर आपको मेरे घर में बैठना है, आपको जमीन पर बैठना है। मेरे लिए, आपके लिए दूसरा आसन, एक ही आसन है जिसको गुरु महाराज को मैं बिठाया। हम लोग से ऐसा होगा इतना एकनिष्ठ गुरु महाराज रोज पाठ करवाते हैं। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान। आज सहजों की गुरु भक्ति से भगवान सहजों को निगोरा कर रहे हैं। जैसे कबीर साहब को कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरै, कहत कबीर कबीर। कबीर के पीछे भगवान दौड़ रहे हैं, थोड़ा चरण दूरी लग जाए। यहाँ भगवान सहजों से प्रार्थना करते उल्टे कि क्या तुम हमको बैठने के लिए घर में आसन नहीं करते? तो सहजों कहती है, प्रभु हमारे घर में एक ही आसन है, मेरे हृदय में और बाहर में एक ही दृश्य है। मैं अपने हृदय में भी गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए नहीं कर जोड़ी, गुरु चरणन करी। हे प्रभु, हमारे घर में भी एक आसन और हमारे चित्त में भी एक ही जगह है, एक ही आसन है और वो आसन गुरु के लिए। हाँ, अगर आप मेरे घर में जमीन पर बैठना चाहते हैं, देखिए अगर मेरे घर में आप जमीन पर बैठना चाहते हैं तो प्रभु स्वागत है, लेकिन आसन पर तो गुरु महाराज को बिठाए। तो भगवान कहते हैं कि सहजो, जहाँ प्रेम है वहाँ कोई नियम। आज मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी गुरु भक्ति को देखकर मैं जमीन पर भी बैठने के लिए राजी हूँ, लेकिन तुम बैठा मुझको। एक भगवान सहजों की कुटिया में बैठने के लिए सहजों से निगोरा कराते, खुशामद कराते हैं। सहजों भी कैसी एक निष्ठ है, कहती है कि प्रभु हमारी कुटिया में आसन पर गुरु महाराज है, नीचे में जगह खाली है। अगर आप नीचे में बैठना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। भगवान भी कहते हैं, प्रेम से तुम हमको जहाँ बिठा देगी, आज तुम्हारी गुरु भक्ति के बस में मैं नीचे भी बैठना चाहती हूँ। सहजो भाई प्रभु को घर में ले गए, गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम की, फिर प्रभु को प्रणाम की। क्यों? कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी व गुरु की जिन गोविंद दियो। आज गुरु ने गोविंद को मेरे घर में बिना बुलाए आए हैं। इस संसार के सबसे बड़े मेहमान, इस संसार के सबसे बड़े जगतपति, इस संसार के सबसे बड़े मालिक आज सहजों की कुटिया पर जा करके सहजों से खुशामद कराते हैं। क्यों? तो आज सहजों गुरु की भक्ति और एक निष्ठ उनका भजन पढ़ेंगे। गुरु महाराज सत्संग योग में लिखे हैं, राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सब न हरि। जिस दृष्टि से मैं गुरु को निहारती हूँ, उस दृष्टि से भगवान को नहीं देख सकती। बहुत एक निष्ठ। किसी ने कहा, बड़ी तुम गुरु की बलिहारी करती, क्या बात है? कहा, हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवा। संसार में भगवान भेज दिए, जन्म रहे, मर रहे, घर है, परिवार है, उलझन है, दुख है। अगर गुरु युक्ति नहीं बताते, आज हमारी मुक्ति होती नहीं। आज गुरु की बड़ी बलिहारी है, जिन्होंने आज मुझको जीवन मुक्त बना दिए। इसलिए हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवा।
परिणाम यह हुआ, भगवान कहते साजो तुम्हारे घर में नीचे बैठने लगा, जहां प्रेम तहां मेघ नहीं। जहां प्रेम है वहां कोई नहीं। सबसे बड़ी भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। अगर आप भक्ति करते हैं, अगर भक्ति के अंदर प्रेम नहीं है और वो छल कपट वाली भक्ति है, तो गुरु महाराज को स्वीकार है। इसीलिए गुरु महाराज कहते पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की। निश्चल भक्ति, छल कपट वाली भक्ति नहीं और प्रेम वाली। इसीलिए हमारे गुरु महाराज अब्राहम की स्तुति में परमात्मा से प्रेम रूपी भक्ति को मंगवाते हैं। प्रेम भक्ति गुरु बिनवो कर। मैं दोनों हाथ को जोड़ करके प्रेम रूपी भक्ति को मांगता और कुछ नहीं। आज सहजों के घर भगवान है। सहजों कहते भगवान अगर आप जमीन पर बैठना चाहते हैं तो आप चलिए। तो गए, भगवान गए, जमीन पर बिठाए। सहजो बाई कहती है, भगवान कहते हैं सहजो से कि सहजो तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा खुश हूं और आज तुम जो मांगना चाहती हो आज मांगो। मैं तुमको देना चाहती हूँ, हम तुमको देने के लिए आए हैं। इसीलिए अगर हम तुमको कुछ दें तो हमारी प्रसन्नता है। इसीलिए सहजो तुम कुछ मांग। जब तुम मांगोगे तो हमको बहुत खुशी। सहजो भाई कहते प्रभु क्या मांगू, क्या मांगू, कुछ थिर न रहाई, देखत नैने चलो जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर। क्या मांगे, धन दौलत। रावण लंका कुबेर की राज, क्या मांगे, बेटा पोती 1 लाख बेटा 1.25 लाख बेटा, क्या मांगे। इसीलिए यह संसार परिवर्तनशील है। जो उगे सो उठवे, जामे सो मर जाए, जो चूने सो ढई पड़े भूले सो। इसलिए कुछ मांग लो। तो सहजो बाई कहती है हमको हमारे गुरु महाराज ने ऐसा दे दिया है कि हमारी मांग ही खत्म हो गई है ना। जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे, फिर भजन धन ही खास हो तो त्रास क्या करे। क्या हे प्रभु, इस संसार में गुरु देवे तासु अधिक, राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़ियो आपनो, गुरु तजी राम ही। देखिए प्रभु बैठे, तब सहजो कितना निडर है। वो कहते हैं गुरु देवे तासु अधिक, राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़ियो आपनो, जो गुरु तजी राम ही से। कहा जो गुरु को छोड़कर किसी दूसरे से मांगता है आदमी मूर्ख है। जो गुरु दे दे दुनिया में कोई दे नहीं सकता, कोई नहीं। इसीलिए हे प्रभु, मुझको हमारे गुरु महाराज ने पहले दे दी। इसीलिए दुनिया की कोई वस्तु की इच्छा मुझको नहीं। मैं घर मांगू, परिवार मांगू, संपत्ति मांगू, कुछ भी मांगू, मुझको दुनिया बिनसने वाला परिवर्तन सहजो बाई ही कहती है। सहजो भज हरिनाम को, तजो जगत सुने, आपन तो कोई है नहीं, आपन सभी ना देव। शरीर भी अपना नहीं है, क्या मांग करती है, कुछ है ले जाने के लायक दुनिया से,
अगर कुछ है तो ये है, कबीरा संगत साध के साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी काफी है। बाप रे बाप, ये पूरी दुनिया में इतना ऊपर भीड़, नीचे भीड़, उसके नीचे भीड़, अभी सत्संग में एक बड़ा भीड़। तो हे प्रभु, इस संसार में सब विनशनीय है, सब विनशनीय। इसलिए हमारी कोई इच्छा नहीं है मांगने। ऐसी को कबीर साहब कहते, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसार। तब जब प्रभु देखते हैं किसी भी तरह से लोग लालच में ये पड़ने वाली नहीं है, तब प्रभु झुक जाते, कहते अच्छा ऐसा करो साजो, ना तुम कुछ मांगेगी ना कुछ करेगी, ऐसा करो आज तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज तुम हमसे कुछ सेवे कराओ। अब देखिए दुनिया में गुरु महाराज जिनको प्राप्त हो जाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए भगवान उसके घर आए। सहजो कुछ नहीं मांगेगी, कोई बात नहीं, ऐसा करो हमसे कुछ सेवे करा लो, कुछ सेवा करा लो, कुछ भी करा लो। आज एक गुरु भक्तिन के घर भगवान जाकर के निहोरा, कुछ भी करा लो। तब सहजो कहती है कि प्रभु, हम अपने गुरु महाराज को भोग लगाने का समय आ गया, भोजन का। अब मैं अपने गुरु महाराज को भोग लगाऊं और आप कहते हैं सेवा करने के लिए, तो अब मैं आपके बात को नहीं ठुकराऊं। ऐसा कीजिए, जब मैं अपने गुरु महाराज को भोग लगाऊंगी, आप हमारे गुरु महाराज को चामर झुलाइए। बाल वाला होता है ना, से झुलाते हैं, नहीं तो पंखा झेलिए। देखिए सेवा करने के लिए भगवान सहजों के दरवाजे पर निहोरा खुशामद कर रहे हैं। किसी भी तरह से सहजो तुम हमसे सेवा ही करा लो। सहजो बाई कहती है, हम पापिन हैं, अभागिन हैं, कि भगवान से सेवा करें। हे प्रभु, अगर आप सेवा करने के लिए चाहते हैं तो मैं अपने गुरु महाराज को भोग लगाऊंगी, आप हमारे गुरु महाराज का चामर झुला दीजिए, पंखा झुला दीजिए। भगवान अति प्रसन्न हुए। हे सहजो, आज तुमने इस संसार में किसी को सेवा करने का मौका दिया। जिस गुरु की सेवा के लिए भगवान सहजों के घर निहोरा करते हैं, सहजों के घर। ये मत सोचिए कि गुरु महाराज का तस्वीर है, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप है, सब कुछ करने वाला। जो ईश्वर नहीं कर सकते, देवता नहीं कर सकते, पितर परिजन नहीं कर सकते हैं, दुनिया में कोई इतना बड़ा उपकार नहीं कर सकते हैं जो गुरु कर सकते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से, गुरु की अमित बलिहार, गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी। सहजो कहती है, आज हमारी भी प्रसन्नता है कि हम अपने गुरु महाराज को भोग लगाएंगे और दुनिया के सबसे बड़े मालिक भगवान चामर झुलाएंगे, है ना, चामर झुलाएंगे। स्वीकार कर लिए। और जैसे सहजो आई, सहजो
अपने गुरु महाराज को बैठ करके भोग लगा रही है, उसके सामने भगवान खड़े हैं और सहजों के गुरु चरण दास को चामर खिला रहे हैं। इसलिए गुरु बिन और न जान मान मेरो घात है न। इस संसार में गुरु की कितनी बलिहारी है। चरणदास जी महाराज कहे हरि सेवा कृत 100 बरस है ना, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा परचार तो भी नहीं बराबरी बेगन किया। ये उनकी चरणदास साजो के गुरु की बात है। साजो अपने गुरु चरणदास जी को भोग लगा रहे हैं, बैठ करके भोग लगा रही है। अब भगवान खड़े होकर के चावल खिला रहे हैं। आज साजो अति प्रसन्न है। दुनिया में आज गुरु की महिमा को जान रहे हैं। इस संसार में गुरु जो होते हैं उनकी सेवा स्वयं परमात्मा भी आकर के करते हैं। अब कहिए कैसे कैसे परमात्मा सेवा करते हैं, कैसे उनका क्या करते हैं। लेकिन भक्त होना चाहिए, एक निष्ठ भक्त होना चाहिए। आप दिल्ली जाएंगे, एक स्टेशन आपको मिलेगा हजरत निजामुद्दीन, बहुत बड़े संत हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब। लाखों अनुयायी थे, बड़े फकीर थे, संत थे। उनके 22 शिष्य थे प्रमुख, चेला जो थे 22 वो प्रमुख थे। एक दिन हजरत निजामुद्दीन साहब के मन में हुए 22 शिष्य में कौन हमारे उत्तराधिकारी बनेंगे, कौन इनके योग्य। अब इनका परीक्षा का समय आ गया है, इसीलिए परीक्षा लेना चाहिए। 22 में कहते हम बड़े कि हम बड़े कि हम बड़े, लेकिन सबकी परीक्षा हो जानी चाहिए कि कौन उत्तराधिकारी के अधिकारी। 22 शिष्य को लेकर के दिल्ली के शहर में भ्रमण करने लगे। कौन? हजरत निजामुद्दीन साहब, बड़े फकीर संत थे। दिल्ली के बाजार में घूमते 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 शाम हो गया, 22 शिष्य घूम रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन साहब क्या किए, घूमते घूमते जब रात हुआ, संध्या टला, अब रात्रि प्रवेश होगा, 7 बजने को है ना। क्या किए, कहाँ चले गए, घूमते घूमते हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब अपने 22 शिष्य को ले करके जब दिन भर तो बाजार घूमे, जब शाम हुआ सारे शिष्य के साथ में वेश्यालय चले गए। और कोठा बना हुआ था, रात्रि का समय था, 7-8 बज रहा। 22 शिष्य को कहा तुम लोग यहाँ रुको, मैं कोठे पर जाता हूँ। सबका मन खड़ा हो गया कि कैसा गुरु महाराज, दिन भर बाजार घुमाया, जब शाम हुआ तो वेश्यालय के कोठे पर आ गया। हम लोगों को कहा यहाँ रुको, चले गए कोठे पर। हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब कोठे पर चले गए और जैसे वेश्यालय देखती है, बहुत बड़े कामिल मुर्शद फकीर हमारे इस पापिन के कोठे पर पधारे हैं। चरणों में सिर दे करके बहुत रोने। प्रभाव होता है संतों की नैसर्गिक आभा होती है। जहाँ से संत की उस इलाका से भी जाने वाले नहीं, आज हमारी घर में पधारे। हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब वेश्या का घबराओ नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा तो करो। का गुरुदेव आप जैसा कहेंगे वैसा, आज मेरा सौभाग्य है। इस संसार के सबसे बड़े मालिक परमात्मा होते हैं और दूसरा अगर कोई प्रत्यक्ष होता है तो संत होते हैं, है ना, संत होते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ईश्वर स्तुति के बाद संत स्तुति करवाते हैं, है ना। सुबह में सब क्षेत्र छड़ के बाद क्या करते हैं, सब संत। ईश्वर से अगर कोई विशेष शरीरधारी उपकारी होते हैं तो सब,
कहा गुरुदेव आप जैसा कहेंगे। तो हजरत निजामुद्दीन वेश्याओं से कहा देखो आज हम यहीं रुकेंगे, भोजन पानी का इंतजाम करो, अब तुम कोठा खाली करके जाओ, हमको कुछ काम के लिए करना है। लेकिन ऐसा करो हमारे शिष्य लोग नीचे खड़े, भोजन तो तुम लाएगी लेकिन पानी लाना शराब के बोतल में, है ना, पानी जो लाएगी शराब के बोतल में, और सारे चेले को दिखाते हुए लाओ ताकि चेला का कान खड़ा हो जाए कि हमारे गुरु महाराज का बुद्धि खत्म हो गया। बाजार घुमा करके विश्यालय के कोठी पर आइए भोजन और शराब का बोतल का गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। बस वेश्या गई और भोजन के साथ साथ शराब के बोतल में पानी भर ली, शराबे है, और ले करके सारे चेले को दिखा करके कोठे पर चली गई। अब तो जितना 2200 चेला का सबका कान खड़ा, बाप रे बाप, घोर पाप, घोर पाप। इसके हम लोग चेले हैं, आधा चेला तो शराब का बोतल और रोटी जो देखा जो विश्यालय ले जा रही थी विश्या, आधा चिलवा बोतल देख करके खाली कर दिया, सब छोड़ करके चला गया। बाप रे बाप, ऐसा पापी का सेवा करेंगे हम लोग नरक जाएंगे। 22 में 11 चेला साफ हो गया। ये तो गुरु महाराज परीक्षा ले रहे थे हजरत निजामुद्दीन साहब। उसके बाद रात हो रहा है, 10 बज रहा है। गुरु महाराज हजरत निजामुद्दीन साहब जो ऊपर में बात करते जैसे पी करके कोई शराबी बात कर रहा है वैसे बदला रहे हैं, अब उतर नहीं रहे हैं, उतर जाए उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 22 में तो 11 भाग गए, 11 12 बजते बजते 11 में से भी आधा साफ हो गए, गोवे चले, बेकार है, बेकार, कोई काम का नहीं। मेरा जीवन गर्क हो गया, जो भी सेवा किए मैं नहीं जानता था कि दिन भर बाजार घूमते हैं, रात में विश्यालय भी चले जाते हैं। 5 शिष्य बसे, 11 तो साफ, उसके बाद आधा 6 आरु साफ। जब 12-1 बजा रात, सीढ़ी के नीचे चेले लोग खड़े थे, गुरु महाराज उतरिए नहीं रहे। 12-1 बजते बजते ठंड का दिन, ठंड का दिन, 5 में से भी 4 साफ हो गए। बहुत ठंडा में रहे कोठा में, है ना, उतरने का नाम ले रहे। 1 1.5 2 रात बजते बजते 5 में से 4 साफ हो गए, 1 शिष्य बचे। जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का समय हुआ तब गुरु महाराज ऊपर से उस रात्रि में 3 बजे, पौने 3 बजे उतरे कोठे पर से नीचे। सारे 22 में थे, सारे शिष्य भाग गए थे। एक शिष्य था जो सीढ़ी के नीचे ठंडा में सिकुड़ रहा था, बेचारा कपड़ा भी नहीं था, है ना, और किसी भी तरह से वो भाग नहीं रहा। हजरत निजामुद्दीन कोलिया साहब नीचे उतरे और उससे कहा सब कहाँ गए? कहा गुरुदेव आधा भाग गए शराब का बोतल और रोटी देकर, उससे आधा भाग गए ठंडा के कारण, गुरु महाराज उतरिए नहीं रहे, सारा सेवा के कारण। और जब सब चला गया तो तुम काहे नहीं गया? तुम काहे नहीं गया? तुमको भी चला जाना चाहिए, तुम्हारे शरीर पर वस्त्र नहीं है। मैं वेश्यालय गया और वेश्या तुम्हारे सामने में शराब का बोतल लेकर के गया, फिर भी तू क्यों नहीं भागा? उस शिष्य ने कहा गुरुदेव भाग तो मैं भी जाता, भाग तो मैं भी जाता, लेकिन जन्म जन्म से मैं भाग रहा हूँ। इस जन्म में भी बहुत जगह भागा, लेकिन गुरु महाराज आपके चरणों को छोड़ करके दूसरा कहीं भागने का जगह मैंने नहीं देखा। भाग में भी जाता, लेकिन आपके चरण को छोड़ करके
दुनिया में हित करने वाला और उपकार करने वाला दूसरा किसी को नहीं देखा। हमारे गुरु महाराज भी कहते जग के सब संबंधी देखे लेकिन तुम बिन हित न। हाँ, आज मैं भी जाता लेकिन पूरी संसार में नजर चौड़ा करके देखा, लेकिन आपके चरणों में जो ठहराव है दूसरा ठहराव कहीं नहीं देखा। इसलिए गुरुदेव चाहे कुछ भी हो जाए, आप विश्यालय चढ़ गए, शराब का बोतल चढ़ गए, लेकिन ये आपका शिष्य जानता था। आपकी कृपा से आधी रात्रि के बाद मुझको कुछ अनुभव ज्ञान हुआ, जिसके कारण सब पता चल गया कि आप सारे शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। इसीलिए मैं नहीं, आप ठंड था, विश्यालय के कोठे पर आप चढ़ गए, शराब का बोतल का सब कुछ किए, लेकिन आधी रात्रि के बाद जब मैं बहुत परेशान हो गया तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मुझको ज्ञान हो गया कि हो न हो आज हमारे गुरु महाराज कहीं सारे शिष्यों की परीक्षा तो नहीं ले रहे। उसी समय हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा, बेटा जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को शिष्य ही नहीं, वो गुरु ही बना लेते हैं। आज तुमको थोड़ा अनुभव हुआ और मैं आज तुमको सीने से लगा करके पूरे अनुभव ज्ञान प्राप्त करा देता हूँ। उसी समय हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब वो जो एक शिष्य बचे थे उनको पकड़ करके कि बेटा ठंड में मैं विश्यालय के कोठे पर और तुम ठंड में सिकुड़ रहा, रात भर नहीं भागा, इसीलिए कुछ अनुभव ज्ञान हुआ तुमको, लेकिन आज मैं सारा अनुभव ज्ञान तुमको दे देता हूँ। उसी समय उस शिष्य को पकड़ के जैसे हृदय से लगाया, समाधि में चले गए, गिर गए। बहुत देर के बाद जब होश आया कहा, गुरुदेव आज जो आनंद हुआ, आज जो सुख हुआ, भजन में बहुत आनंद आनंद बरसत है अमी के बादल, भीगत है कोई संत। हमारे गुरु महाराज कहते अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा, जहाँ अझड़ झड़ते अमृत ध्वनि की नौबत झड़ते, बड़ भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते जा पर चलकर। जैसे हृदय से लगाया आत्मज्ञान हो गया, और उस शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। प्रोफेसर साहब जानते होंगे, उस शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। इसीलिए इस संसार में लाख कुछ हो जाए, लेकिन गुरु महाराज आपके जैसा हित और उपकार करने वाला है। इसीलिए बस आप जो प्रार्थना मांगे हैं वही प्रार्थना हमको दे दीजिए, मोहि दीजिए भक्ति दान सतगुरु। आज के दिन आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी ही भक्ति सारे शिष्यों के अंदर थोड़ा थोड़ा दे दें, जिससे कि वो दुनिया में और कोई भक्ति की मांग नहीं करे। अभी धर्मदास जी महाराज की का भजन सुन रहे थे, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, चरण कमल बिसरो नहीं करी हो पद। हम लोगों को चाहिए, कमी हम लोगों में है क्योंकि अंधकार में पड़े हैं, संसार के दुख में पड़े हैं, जंजाल में पड़े हैं, आवागमन के चक्र में पड़े हैं। लेकिन बहुत तरह से जांच लीजिए, ठोक लीजिए, बजा लीजिए, लेकिन इस संसार में एक न एक दिन आपको संत सदगुरु के चरणों को पकड़ना ही पड़ेगा। बिना पकड़े
आपका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज की महती कृपा है, महती कृपा है। हम लोग एक जन्म से सत्संग नहीं कर रहे, एक जन्म में हम लोगों का इतना बड़ा परिवार नहीं, जन्म जन्म से हम लोग करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। इस जन्म में भी हम लोग गुरु महाराज की शरण में आकर के संसार का सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा गुरु महाराज हम लोगों को दिए हैं। अपने पास कुछ नहीं रखे, सब कुछ दिए। गुरुदेव तासो, सब कुछ दिए, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन कमी हम लोगों की है, जिससे कि उसका ज्ञान ठीक ठीक से जीवन में उतार नहीं सकते हैं, उस पर चल नहीं सकते हैं। जो चल गए उनके घर में भगवान उनकी सेवा करने के लिए पधारे। नानक पंथ में दूसरे गुरु हुए अंगद देव जी महाराज, और अंगद देव जी महाराज के समधी थे अमरदास जी महाराज। अंगद देव जी महाराज अपनी बेटी का विवाह अमरदास जी महाराज के यहाँ कराए। तो उनके जो समधी थे अमरदास जी महाराज, साल में एक दिन हिमला देवी की पूजा करने जाते। तो अंगद देव जी महाराज की जो बेटी थी, अमरदास जी महाराज के बेटे से विवाह हुआ था। बड़ी अच्छी अच्छी भजन गाती थी, संत की पुत्री थी और बड़ा संस्कार। साल में एक बार जाती थी। और इनके पिताजी बड़े गुरु थे, दूसरे गुरु हुए नानक पंथ के अंगद देव जी। अपने बेटे को नहीं बनाए नानक साहब, दो बेटे थे, लक्ष्मी चंद और श्री चंद। गृहस्थ परिवार में रहकर के संतत्व दर्जा प्राप्त किए और दोनों सिद्धि थे, दोनों सिद्ध थे। एक काठ के घोड़े पर आसमान में उड़ते थे लक्ष्मी चंद, और श्री चंद जी महाराज देख लिए कि बड़े भाई रिद्धि सिद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। बैठे बैठे घोड़े को हाथ, इतना बड़ा हाथ बढ़ाए, जो पहले गुरु निवास में गए होंगे, भगीरथ वहाँ का जो कमरा था उस पर वो फोटो लगा हुआ। श्री चंद जी महाराज जंगल में बैठे हैं, तो बैरागी थे, और उनके बड़े भाई लक्ष्मी चंद काठ के घोड़े पर बैठ के आसमान उड़ गए। बैठे बैठे हाथ बढ़ा दिए उतना लंबा। कहे भाई सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना है, आप क्या कर रहे हैं? दोनों बेटे में किसी को गुरु नहीं बनाया। एक दिन उनके अमरदास जी महाराज हिमला देवी का जो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, अपने समधी का बड़ा नाम सुने थे कि गुरु है, संत है, तो सोचे एक रात अपने समधी के यहाँ रुक जाते। एक रात अमरदास जी महाराज अंगद देव जी महाराज के यहाँ रात्रि निवास किए कि मिल जाएंगे। हुदा देवी समधी थे, भोजन पानी किए, विश्राम किए। बरामदे पर उनका बिछावन लगा अमरदास जी महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में क्या देखते, दिव्य प्रकाशवान, बहुत तेजवान, बहुत सुंदरी, बहुत प्रकाशवान वाले देवी। इतना प्रकाश है, उस प्रकाश में कोई आंख नहीं बंद कर सकती। झाड़ू लगा रहे, अमरदास जी महाराज से रहा नहीं गया। कहती है माई आप कौन हो, इतना प्रकाश है, और आप हमारे समधी साहब के यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगा रही हैं, कौन है? थोड़ा आप अपना परिचय हमको दो, यही आपसे निवेदन है। तो उस देवी ने कहा आप साल में कहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए? कहा मैं हिमला देवी का दर्शन करने के लिए जाता हूँ, साल में एक बार। अब भी मैं जा रहा हूँ। का इतना दिन में आपको हिमला देवी का दर्शन हुआ था? नहीं, हिमला देवी का कभी दर्शन नहीं हुआ। कहा आज जो आप संत के यहाँ पधारे और संत के समधी बनने का जो आपका सौभाग्य हुआ, और आप जो आज पधारे हैं
तो आपके समधी साहब जो अंगद देव जी है बड़े प्रसन्न हैं। लड़की के घर लड़के के पिताजी भोजन करके बहुत सुंदर विश्राम कर रहे हैं। आपके समधी साहब अंगद देव जी महाराज आप पर बड़े खुश हैं और उसी खुशी के कारण मुझको रहा नहीं गया। सालों में जाते हैं कभी हिमला देवी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज जो आपके समधी साहब खुश है बड़े समझे और उनकी खुशी को देख करके मैं आपको दर्शन के बहाने यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। कहा हिमला देवी है, कहा मैं हिमला देवी चरणों में गिर गए कि आज तक दर्शन नहीं हुआ। संत की कृपा से देवी झाड़ू लगाती है, का मैं लगाती हूँ तो क्या इनके घर इंद्र पानी भरते हैं, सरस्वती झाड़ू लगाती है, लक्ष्मी खड़ी रहती है कि आज्ञा करे कि मैं तुरंत उस काम को करूं। सब देवी देवता अपने सौभाग्य को सराहना। उसी दिन हिंगला देवी दर्शन करके गए, अमरदास जी महाराज समधी के चरणों में गिरे। आज के बाद से आप गुरु मैसिस मुझको कोई सेवा दीजिए। का सेवा नहीं, आप लड़के के पिताजी हैं और कैसी बात करते हैं, आप रहिए जब तक आपकी इच्छा है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, लेकिन आप सेवा का नहीं। आज के बाद से आपके सामने में मैं नहीं बैठूंगा। मुझको ज्ञान हो गया आप इतने बड़े संत हैं। जिस हिंगला देवी का सालों में दर्शन जाता था वही पत्थर का कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, लेकिन आज आपकी कृपा से आपके यहाँ झाड़ू लगाती थी और उसके बहाने मुझको दर्शन हुआ। इसलिए मैं आपके चरण को छोड़ने वाला नहीं। तब बहुत जब अमरदास जी गिर गिराए, अच्छा ठीक है झाड़ू पोछा नहीं किए क्या, तो अंगद देव जी महाराज कहे मुझको आप पानी पिलाने का काम कीजिए। जमुना जी से पानी लाते चूड़ खान करके गांव मोहल्ला में सब चिढ़ाता था, बाप रे बाप कि फलनवा लड़का का बाप लड़की के यहाँ है ना, लड़की समधी के यहाँ कि पानी धो के पिलाता। घर क्या जाने कि काला है, अंधरा आदमी को कम्बल दे दीजिए और कहिए कौन रंग है, सब कुछ लाल का रंग का दे दीजिए, हरका दे दीजिए, बुलुक्का दे दीजिए, और जब हाथ से छुएगा कहेगा दो सब तो एक के रंग है, बोला अंदर आदमी सुझे उसको तो क्या दिन है क्या रात है, सूतल है कि जागल है पते नहीं चले। बहुत चिढ़ाते थे कुढ़ाते थे, लेकिन अमरदास जी महाराज जमुना जी से पानी लाते थे। कोई मांग भी लेते थे मोहल्ला में मजाक की दृष्टि से। एक दिन पानी पड़ा था, गली में कजली हो गया था, अमरदास जी महाराज माथे पर जमुना जी से मिट्टी के घड़े में अपने समधी साहब दूध के लिए पानी ला रहे थे। संजोग से माई दाई छत पर थी और जैसे गली में घुसे अमरदास जी महाराज समधी साहब का पानी का मटका लेकर के कजली पर पैर फिसल गया। पानी मटका लेते बेचारा गिर गया, पूरा फिर भी सेवा नहीं छोड़ी। तीसरा गुरु इतनी सेवा किए, तीसरा गुरु अमरदास सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन दुखमय होता सुखमय होता। लोग तो कहता बाप रे बाप बाबा हमारी 10 किलो नए उठावा पा गया। हम कहे घर में कहना चाहे चुप पिसा गए वहाँ माथा लेकर माथा नए जब रोटी हमारा देता सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव साही सुख चैन, सत्संग बिना सोचो मन चलने का ज्ञान। इसलिए आज हम लोग इस 139वां पावन जयंती समारोह में गुरु महाराज की छत्र छाया में
किसी भी तरह से हम लोग अगर रहेंगे, किसी भी तरह से छोर को अगर मजबूती से पकड़ के रखेंगे, बाल्टी भी, पानी भी, प्यास भी बुझेगा। अगर छोर छूट गया तो छोर भी कुआं में, बाल्टी भी कुआं में, पानी आएगा ऊपर, पानी तो कुआं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे, आप लोग भक्ति का अगर छोर पकड़े रहेंगे तो किसी भी तरह से बाल्टी भी ऊपर आएगा, पानी भी आएगा, और उस पानी को पी करके जन्म जन्म के आप अपने प्यास को बुझा लीजिए। इसलिए आज हम लोग गुरु महाराज के इस छत्र छाया में, इस 139वां पावन जयंती समारोह में गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना, किसी भी तरह से गुरु महाराज अगर आप अपने चरणों से लगा करके किसी भी तरह से दुख में सुख में किसी भी तरह से अगर आपके चरण में अपने चरण से लगा के रखेंगे, एक न एक दिन, एक न एक दिन हम लोगों का उद्धार और कल्याण। हमारे गुरु महाराज का ये संत मता भी सुनो सकल दे राम, जो चाहो उद्धार को करो संत। इसलिए समय की सदुपयोगिता सत्कर्म में, सत्संग ध्यान से बढ़ करके दुनिया में कोई बड़ा सत्कर्म नहीं, कोई बड़ा सत्कर्म। गुरु महाराज लिखे अपने, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग को पकड़े रहे, ध्यान करते रहे, और सत्संग ध्यान में मजबूती लाने के लिए सदाचार का पालन करें, और किसी भी तरह से तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र गुरुदान और मन पवित्र हरि भजन कर तो पावे पद। इसलिए विशेष मैं नहीं कहूँगा, आप लोग देख ही रहे हैं, बिना कहे गला फंस गया है, तो कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है। निर्विघ्न पूर्वक इतना बड़ा जुलूस, इतने लोग आज 5 बजे भोर से ही, ये 5 बज गया, उससे कुछ विशेष हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग अंतिम में भी थोड़ा दिमाग ठंडा हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात। भगवान भी आज ठंडा किए हैं, थोड़ा कभी कभी गर्म भी हो गए, कोई बात। बहुत खुशी की बात है, आप लोग आ करके और जुलूस को, सत्संग को हर एक तरह से, किसी भी तरह से, हर एक तरह से सत्संग में, जलपान में, प्रातःकालीन में, प्रभात फेरी में, जुलूस में सब लोग भाग लिए। सब लोगों के लिए गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना है, और इसी तरह से आप लोग स्नेह प्रेम इस छोटी सी कुटिया में लगाए रखें। जहाँ तक हम लोगों से, इस क्षेत्र के लोगों से बनता है, आप लोगों का सेवा हुआ, ये तो गुरु महाराज का है। जो कुछ भी किसी भी तरह से, जो भी तरह से अगर आप लोग दूर दूर से आए, कोई केशवपुर से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, तो किसी भी तरह की त्रुटि पर ध्यान नहीं देंगे। गुरु महाराज के चरणों की सेवा जान करके सत्संग ध्यान भजन लगे रहेंगे। अब कल भी दर्शन देने की कृपा करें।